शुरू करते हैं। प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितं स्वाभाविकचिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययं शुद्धजीवादिद्रव्याणां देशिकं च जिनेश्वरं द्रव्यसंग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्षे समासतः। जीवमजीवमदव्यं जिणवरवसहीर्णजीर्णनेत्तिष्ठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़ में। तिक्काले चतुपाणा इंद्रिय बलमाउआण पाणो या व्यवहारा सो जीवो निश्चय दो दुचेतना जस। बढ़िया। हाँ, 13वीं गाथा बोलिए, मार्गनाथ स्थान वाली भी बोलिएगा साथ में। चौदसहि हवन्तितः असुद्धनया विज्ञेया संसारी सवे शुद्धाहु शुद्धनया। चलिए, मांगना स्थान की चर्चा समाप्ति की ओर है। जीवों को खोजने के स्थान, जीव कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, किन भावों और किन अवस्थाओं में जीव पाए जाते हैं, वो स्थान मागना स्थान कहलाते हैं। और मुख्य रूप से मागना स्थान 14 प्रकार के कहे गए हैं। गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, लेश्या, भव्यत्व, सम्यक्त्व, संगी और आहार। संगी मार्गना तक की चर्चा कल हमारी हुई है और अब हमें बात करनी है आज आहार मार्गना के संदर्भ में। संगी मार्गना का विषय सरल था। संगी अर्थात जो मन सहित जीव हैं, और मन का अर्थ है कि जिसमें शिक्षा और उपदेश ग्रहण करने की शक्ति है, हित और अहित का निर्णय करने की जिसमें शक्ति है, इच्छा पूर्वक हाथ पांव आदि क्रिया करने की जिसमें शक्ति है, कुछ पाठ आदि को बोलने की रिपीट करने की जिनमें शक्ति होती है, वो सारी शक्तियाँ वो कहलाता है मन, अथवा उसे कहते हैं संज्ञा। और संज्ञा सहित जो जीव हैं वो जीव कहलाते हैं संगी। यहाँ संज्ञा का अर्थ वो आहार भय मैथुन परिग्रह वाली संज्ञा नहीं है। यहाँ संज्ञा का अर्थ है उपदेश को ग्रहण करने की जो शक्ति है, अथवा हित अहित का विवेक करने की जो शक्ति है, उसका नाम यहाँ संज्ञा दिया है। और जो इस संज्ञा से सहित हैं वो जीव संगी हैं। तो सीधे सीधे सरल शब्दों में जो जीव मन सहित हैं, और मन का अर्थ है कि शिक्षा और उपदेश ग्रहण करने की शक्ति से युक्त, हित अहित का विवेक करने की शक्ति से जो युक्त है, उसका नाम है मन। तो यहाँ मन मुख्य रूप से भाव मन के अर्थ में यहाँ यूज लिया गया है। और इसमें दो तरह के भेद हमने देखे, संगी और असंगी, और एक तीसरा भेद अनुभय, ना संगी है ना असंगी है। इस तरह की चर्चा कल संगी मार्गना के संदर्भ में हमने की थी। अब है आहार मार्गना। आहार का अर्थ क्या होता है? आहार, मुनिराज आहार लेते हैं। आहार का अर्थ सीधा सीधा हम जो शब्द समझते हैं वो भोजन के अर्थ में समझते हैं। यहाँ आहार का अर्थ भोजन नहीं है। हाँ,
यानी भोजन भी आहार है, लेकिन भोजन के अतिरिक्त और भी आहार होते हैं जो हम लोग ग्रहण करते हैं। तो आहार के आधार पर कि कौन से जीव आहार ग्रहण करते हैं और कौन से जीव आहार ग्रहण नहीं करते हैं, इस आधार पर जीवों को खोजना, उसका नाम है आहार मार्गना। तो आहार किसे कहते हैं पहले ये समझना पड़ेगा। रोटी दाल चावल सब्जी, इसका नाम आहार है क्या? इसका नाम आहार नहीं है, वो भी आहार के अंतर्गत आता है, लेकिन वास्तव में यहाँ आहार किसे कहा है कि तीन शरीर, पहले भी हम कई प्रकरणों में पढ़ चुके हैं ये बात। तीन शरीर, औदारिक, वैक्रियक और आहारक, इन तीन शरीरों के योग्य और भाषा और मन के योग्य, अथवा कहें कि 6 पर्याप्ति के योग्य, तीन शरीर और 6 पर्याप्ति के योग्य जो वर्गनाएं हैं, उन वर्गनाओं को ग्रहण करना, उसका नाम आहार कहलाता है। तीन शरीर, औदारिक, वैक्रियक और आहारक, इन तीन शरीर और भाषा और मन रूप जो वर्गनाएं हैं, और 6 पर्याप्ति कहेंगे तो भी उसमें भाषा और मन और ये शरीर शामिल हो ही जाएंगे। तो तीन शरीरों और 6 पर्याप्तियों के योग्य वर्गनाओं का ग्रहण, अथवा कहें तीन शरीर और भाषा और मन के योग्य वर्गनाओं का ग्रहण करना आहार कहलाता है। ये जो तीन शरीर और 6 पर्याप्तियां हैं अथवा भाषा और मन है, इनके योग्य जो वर्गनाएं हैं, इन सबको कहते हैं नौकर्म वर्गनाएं। शरीर को तो नौकर्म कहते ही कहते हैं, लेकिन भाषा और मन ये सब भी नौकर्म के अंतर्गत आते हैं। तो और शॉर्ट में कहें तो नौकर्म वर्गनाओं का ग्रहण वो आहार कहलाता है। और नौकर्म वर्गनाओं का फिर खुलासा इसमें हो गया कि तीन शरीर और 6 पर्याप्तियों के, अथवा तीन शरीर और भाषा और मन के योग्य जो पुद्गल परमाणु हैं, अथवा उनके योग्य जो वर्गनाएं हैं, उन वर्गनाओं का ग्रहण करना वो आहार कहलाता है। और ये जो आहार जिन जीवों के होता है, वो जीव आहारक कहलाते हैं। यानी तीन शरीर मतलब तीनों का एक साथ नहीं, ये बात और ध्यान रखना है। औदारिक, वैक्रियक और आहारक, इन तीनों में से एक समय में से एक ही टाइप की वर्गनाओं का ग्रहण होगा। जिनके औदारिक वर्गनाओं का ग्रहण हो रहा है, औदारिक शरीर के योग्य, उनके वैक्रिक शरीर के योग्य वर्गनाओं का ग्रहण नहीं होगा। जिनके वैक्रिक शरीर के योग्य वर्गनाओं का ग्रहण हो रहा है, उनके औदारिक शरीर के योग्य वर्गनाओं का ग्रहण नहीं होगा। तो तीन तो इसलिए कहा है कि चाहे औदारिक का ग्रहण करे, अथवा वैक्रियक का ग्रहण करे, अथवा आहारक का ग्रहण करे, वो ग्रहण करना वो नौकर्म वर्गना कहलाता है, वो आहार कहलाता है। और तीनों ही शरीर आहार वर्गना से बने होते हैं। 5 प्रकार की वर्गनाएं मुख्य रूप से होती हैं। हाँ बोलिए। ये जो मुनिराज होते हैं वो तो औदारिक शरीर के है ना, फिर आहारक जो पुतला निकलता है उनका, वो उसका क्या मीनिंग है? देखिए, मुनिराज के औदारिक शरीर होता है, और फिर यदि वो आहारक रिद्धिधारी मुनिराज हैं तो कभी किसी प्रसंग में उनके आहारक शरीर, उसका सारा नियम है कि वो आहारक शरीर कब निकलेगा, किनके निकलेगा, वो सारी चर्चा भी हम इसी में वैध द्रव्य संग्रह में जो अपनी 10वीं गाथा के अंतर्गत ही हमने सारा पढ़ा था। समझ लीजिए लॉकडाउन से पहले ही वो विषय चला था, लेकिन फिर भी हम सामान्य रूप से देखते हैं कि आहारक शरीर, जिन आहारक रिद्धिधारी जो मुनिराज हैं, उनको यदि कोई तीर्थ वंदना का विकल्प आए, संयम की रक्षा का विकल्प आए, अथवा कोई तत्व के संबंध में शंका जिज्ञासा उत्पन्न हो, तो उस प्रयोजन से यदि वो आहारक रिद्धिधारी हैं तो उनके मस्तक से एक हाथ प्रमाण, एक हाथ प्रमाण एक मनुष्याकार सफेद धवल पुतला निकलता है, जिसे आहारक शरीर कहते हैं। तो वो आहारक शरीर है, वो इस औदारिक शरीर से अलग शरीर है। तो जिस समय वो आहारक शरीर मुनिराज के बना है, उस समय वो आहारक शरीर के योग्य ही आहार वर्गनाओं को ग्रहण करेंगे। देखिए, औदारिक शरीर भी आहार वर्गनाओं से बनता है, वैक्रियक शरीर भी आहार वर्गनाओं से बनता है, आहारक शरीर भी आहार वर्गनाओं से बनता है। तीनों शरीर की वर्गना आहार ही है, लेकिन औदारिक शरीर वाली आहार वर्गना वो अलग टाइप की होती है, वैक्रियक शरीर की आहार वर्गना अलग टाइप की होती है,
और आहारक शरीर की आहार वर्गना वो अलग टाइप की होती है। तीनों के नाम आहार वर्गना है, लेकिन उनकी क्वालिटी अलग है। जैसे हम बेसन यूज लेते हैं, अलग अलग चीजें बनाते हैं, तो समझ लीजिए नमकीन बनाएंगे, उसमें कुछ मोटा लेंगे, बारीक लेंगे, जैसे भी है। ढोकले बनाएंगे तो उसमें कुछ जो मोटा पतला जो होता है वो अलग टाइप का लेंगे। तो ऐसे अलग अलग आटा समझ लीजिए, जो भी चीजें बनाएंगे तो उसके लिए किसी के लिए बारीक चाहिए, किसी के लिए मोटा चाहिए, किसी के लिए नॉर्मल चाहिए। तो अलग अलग टाइप का है वही गेहूं का आटा, लेकिन वो अलग अलग चीजों को बनाने के लिए अलग टाइप का होता है। ऐसे ही वर्गना तो है आहार ही, लेकिन औदारिक शरीर जिन आहार वर्गनाओं से बनेगा वो वर्गनाएं अलग होंगी। वैक्रिक शरीर जिन आहार वर्गनाओं से बनेगा वो वर्गनाएं अलग होगी, और आहारक शरीर जिन वर्गनाओं से बनेगा वो वर्गनाएं अलग होगी। तो जिस समय आहारक पुतला निकला हुआ है, जिस समय आहारक शरीर बना हुआ है, उस समय मुनिराज अब आहारक शरीर के योग्य वर्गनाओं को ग्रहण करेंगे। तो इसलिए कहा कि औदारिक अथवा वैक्रियक अथवा आहारक, इन तीन शरीरों के योग्य और भाषा और मन के योग्य। अब भाषा और मन में भी ये लगाना कि जो जिसके पॉसिबल है। एक इंद्रिय जीव है, उसके भाषा और मन है ही नहीं, जो जिसके योग्य। तो सामान्य एक परिभाषा हमने बताई है, आहारक किसे कहते हैं। तो आहारक के सामान्य परिभाषा है कॉमन रूप से। अब उसमें यदि 2 इंद्रिय से असैनी पंचेंद्रिय तक है तो उनके मनोवर्गना का ग्रहण नहीं होगा। 1 इंद्रिय है तो उनके भाषा और मनो दोनों वर्गनाओं का ग्रहण नहीं होगा। तो जैसे हमने पर्याप्तियों के संबंध में समझा था, किस जीव के कितनी पर्याप्तियां होती है। सामान्य रूप से हम कहते हैं 6 पर्याप्तियां हैं, लेकिन सभी जीवों के 6 की 6 पर्याप्तियां नहीं होती हैं। वो कितने इंद्रिय है और फिर पर्याप्तक है या अपर्याप्तक है, उसके हिसाब से वो अलग अलग पूरा हिसाब बनता है। जितने इंद्रिय जीव है तो पहले तो उसकी कितनी पर्याप्तियां पॉसिबल है, और अपर्याप्त है तो अपर्याप्त दशा में कितनी पर्याप्तियां पॉसिबल है, उस हिसाब से वो विशेष वर्णन अलग होगा। सामान्य वर्णन में हम कह देते हैं कि जीवों के 6 पर्याप्तियां होती है। ऐसे ही यहाँ सामान्य कथन अभी किया है कि 3 शरीर, तो तीनों में से कोई सा भी एक हो, और भाषा और मन यदि हैं तो उनके योग्य जो वर्गनाएं हैं। भाषा के लिए भाषा वर्गना अलग होती है। मन जो द्रव्य मन है, कल जिसकी हमने चर्चा की थी, अष्ट पंखुड़ी वाले कमल के आकार का जो द्रव्य मन होता है हृदय स्थान में, उस द्रव्य मन के लिए वो वर्गनाएं अलग होती है। इन आहार वर्गनाओं से ये जो आंख नाक कान आदि द्रव्य इंद्रियां हैं, ये तो औदारिक शरीर वाली आहार वर्गनाओं से ही बन रही हैं। लेकिन जो द्रव्य मन है, वो द्रव्य मन अलग, उसका रॉ मटेरियल है। उसका रॉ मटेरियल कहलाता है मनोवर्गना। तो वो उसके लिए वर्गना अलग होती है, भाषा के लिए भी वर्गना अलग होती है। तो इनके योग्य ये जो भाषा मन और शरीरों के योग्य जो वर्गनाओं का ग्रहण है, वो ग्रहण करना कहलाता है आहार। और जो जीव इस आहार को ग्रहण कर रहा है, इन वर्गनाओं को ग्रहण कर रहा है, वो जीव कहलाता है आहारक। और जो जीव इन वर्गनाओं को ग्रहण नहीं कर रहा है, वो जीव कहलाता है अनाहारक। हाँ निशा आंटी बोलिए। तो जिस समय मुनिराज का आहार निकलता है वो आहार वर्गना ग्रहण करते हैं, तो औदारिक वर्गनाएं ग्रहण नहीं करते। आहारक शरीर जिस समय बन रहा है, जिस समय आहारक शरीर बन रहा है, उस समय आहारक शरीर के योग्य आहार वर्गनाओं को ग्रहण करते हैं। आहार शरीर के योग्य। तो आगे आप क्या पूछ रहे हैं फिर उसके बाद में? तो उस वक्त वो औदारिक शरीर के योग्य वर्गनाएं ग्रहण नहीं करेंगे। हाँ हाँ, उस पर्टिकुलर टाइम। हाँ, वो अंतर्मूर्त काल के लिए होगा। तो वो अंतर्मूर्त काल के लिए आहार वर्गना यानी आहारक शरीर के योग्य वर्गनाओं को ग्रहण कर रहे हैं, फिर औदारिक शरीर के योग्य वर्गनाओं को ग्रहण नहीं कर रहे। जो काय योग होगा, हमने योग पढ़ा है ना, तो जिस समय औदारिक काय योग है, नहीं आहारक काय योग है, जिस समय आहारक काय योग है उस समय औदारिक काय योग नहीं होगा। ये जो ग्रहण हो रहा है वर्गनाओं का, उसमें वो समझ लीजिए योग भी निमित्त बनता है। योग के निमित्त से वो वर्गनाओं का ग्रहण होता है। तो आहारक काय योग है तो वो आहारक शरीर के योग्य वर्गनाओं का उसमें ग्रहण होता है। इसलिए जब आहारक शरीर बना है उस समय आहारक के योग्य ही ग्रहण होता है। तो आहार किसे कहते हैं कि 3 शरीर और 6 पर्याप्ति, अथवा 3 शरीर और भाषा और मन के योग्य जो नोकर्म वर्गनाएं हैं, जो पौद्गलिक वर्गनाएं हैं, उनका ग्रहण करना आहार कहलाता है।
और इस आहार के आधार पर जीवों को खोजना कि कौन से जीव ऐसा आहार कर रहे हैं, किन जीवों के ऐसा आहार है, तो उन्हें कहते हैं आहारक, और जिन जीवों के ये आहार नहीं है उन जीवों को कहते हैं अनाहारक। ये दो भेद इस आहार मार्गणा के अंतर्गत हमने किए हैं, आहारक और अनाहारक। हाँ बोलिए ज्योति जी। जय जिनेन्द्र। जय जी। पूछना था कि जैसे जब आहारक पुतला निकल रहा है या तेजस जो भी निकल रहे हैं, तो और जो क्रियाएं होती हैं वो मतलब जैसे औदारिक वाली हैं, जैसे कर्म बन रहे हैं या और भी जो हो रहा है, तो वो औदारिक और आहारक शरीर दोनों में होते हैं, औदारिक तेजस दोनों में होंगे या देखिए जिस समय वो जो पुतला निकलता है उस समय वो वाला काय योग होता है। जो आहारक पुतला निकला है तो आहारक काय योग है। अब वो कर्मों का जो आकर्षण है, कर्मों का जो बंध है वो योग के निमित्त से होता है, तो उसमें काय योग आहारक काय योग है। अब वो आहारक शरीर के साथ, देखिए कर्म तो पूरे आत्मा के प्रदेशों के साथ आके बनते हैं, और आत्मा के प्रदेश यहाँ इस औदारिक शरीर में भी हैं, और वो जो पुतला निकल के कहीं गया विदेह क्षेत्र तक सीमंदा भगवान के पास में, तो हमने देखा था ये समुद्घात के अंतर्गत कि आत्मा के प्रदेश यहाँ से लेके और वो जो पुतला जहाँ तक जा रहा है वहां तक कि आत्मा के प्रदेश ऐसे कंटिन्यूटी में पूरे फैले रहते हैं। तो जो कर्मों का आश्रव बंध होगा वो तो आत्मा के प्रदेशों के साथ में, शरीर के साथ में नहीं है। तो आत्मा के प्रदेश तो इस शरीर में भी जहाँ है वहां भी, बीच रास्ते में जहाँ है वहां भी, और उस आहारक शरीर में भी जितने आत्मा के प्रदेश हैं वहां भी, सब जगह कर्मों का आश्रव बंद होगा। आत्मा के एक एक प्रदेश पे वो कर्म परमाणु आकर चिपकते हैं, एक एक प्रदेश पे अनंत अनंत कर्म परमाणु आके चिपकते हैं हर समय। तो वो तो आत्मा के प्रदेशों के साथ पूरे कंटिन्यूटी में सब जहाँ जहाँ भी आत्मा है वहाँ सब जगह बंध जाएंगे आकर। ठीक है, थैंक यू। ये जो तेजस शरीर बनता है उसमें भी तो ये नौ कर्म वर्गना काम आती होगी। तेजस शरीर कौन सा वाला? जो तेजस पुतला, तेजस शरीर जो है ना उसकी तेजस वर्गना अलग है। कार्मण शरीर की कार्मण वर्गना अलग है। 5 प्रकार के हमने शरीर वर्गनाएं पढ़ी। तो इसमें काउंट नहीं होगी वो अलग से? नहीं, जैसे आहारक का इसमें लिया, तेजस शरीर, तेजस वाला इसमें तेजस शरीर की जो अनादि संबंध वाला तेजस शरीर है उसकी तो वर्गना अलग है ही, और इस तेजस शरीर की भी वो तेजस वर्गना से ही बनता है। जो तेजस शरीर है वो तेजस वर्गना से बनता है, उसकी वर्गना अलग है। 5 प्रकार की वर्गनाएं हैं, आहार वर्गना, भाषा वर्गना, मनोवर्गना, तेजस वर्गना और कार्मण वर्गना। तो जो 3 शरीर हैं, औदारिक, वैक्रियक और आहारक, ये 3 शरीर तो बनते हैं आहार वर्गना से, और तेजस शरीर बनता है तेजस वर्गना से, कार्मण शरीर बनता है कार्मण वर्गना से, और मन बनता है मनोवर्गना से, और भाषा बनती है भाषा वर्गना से। तो वो तेजस, हाँ तेजस, और इनको आहार में क्यों नहीं लिया? तेजस वर्गना का ग्रहण, तेजस शरीर और जो कार्मण शरीर है, ये कार्मण शरीर की योग्य वर्गनाएं यानी कार्मण वर्गनाएं, और तेजस शरीर की योग्य वर्गनाएं हैं वो तेजस वर्गनाएं। इनका ग्रहण कब होता है और कब नहीं होता है? आहार वर्गनाओं का जब ग्रहण हो रहा है, ये नौकन वर्गनाएं, तब तो हम आहारक कह रहे हैं। अब ये 2 वर्गनाएं हमने छोड़ी हैं, इनका ग्रहण होता है कि नहीं होता है? इनका भी ग्रहण होता है, और इनका ग्रहण भी कभी रुकता होगा कि नहीं रुकता होगा? कार्मण वर्गनाओं का ग्रहण कभी रुकता है या नहीं रुकता है? सिद्ध हो जाते हैं तो रुक जाता है। हाँ, सिद्ध होने पर रुकता है, उससे पहले तो नहीं रुकता है। ऐसे ही तेजस वर्गनाओं का ग्रहण भी 14वें गुणस्थान तक वो बराबर चल रहा है। जब तक मोक्ष नहीं हो रहा है ना, तब तक ये वर्गनाओं का ग्रहण चल रहा है, जब तक मोक्ष नहीं हो रहा है। इसलिए उसके आधार पर आहारक अनाहारक की बात नहीं की। लेकिन ये जो नौकर्म वर्गनाएं हैं, 3 शरीर और भाषा और मन के योग्य जो वर्गनाएं हैं, इनका ग्रहण संसार अवस्था में ही ऐसा पॉसिबल है कुछ समय कि उनका ग्रहण नहीं हो। जब तक जीव संसार में है तब तक एक समय भी ऐसा नहीं है कि वो कार्मण वर्गना का और तेजस वर्गना का ग्रहण नहीं कर रहा हो। लेकिन
संसार में रहते हुए भी ये जो नौकर्म वर्गणाएं हैं, जो अभी जिसको हमने आहार कहा, इसका ग्रहण करना कुछ समय ऐसा होता है बीच में कि उसका ग्रहण करना बंद हो जाता है, कुछ समय के लिए रुक जाता है। इसलिए इसके आधार पर विभाजन किया कि कौन से जीव आहारक हैं, कौन से जीव अनाहारक हैं। जो अनादिकाल से लेके और मोक्ष जाने तक जो काम चल ही रहा है, अब उसमें विभाजन कैसे करें, वो काम रुका ही नहीं है। कार्बन वर्गणा और तेजस वर्गणाओं का ग्रहण आज तक रुका ही नहीं है, इसलिए उसके आधार पर विभाजन नहीं कर सकते। पर नो कर्म वर्गणाओं का ग्रहण कुछ टाइम बीच में ऐसा आता है हर जीवों के जीवन में कि वो उनका ग्रहण होना रुक जाता है, इसलिए इसके आधार पर विभाजन हमने किया है। देखिए, दूसरा अध्याय है तत्वार सूत्र का, उसमें जो विग्रह गति वाला प्रकरण है वहाँ ये सारी चर्चा है, वही वाला पूरा ये प्रकरण है आहार मार्गणा का, समझ लीजिए आप। दूसरे अध्याय का जो सूत्र विग्रहगतो कर्म योग है, अनुश्रेणी गति अविग्रह जीवस्य, मेरे ख्याल से 25-26 के बाद के सूत्र हैं, उसमें ये जो पूरा वहाँ है एकम द्वौ त्रीन व नाहारकः, अनाहारक हैं जीव, एक समय, 2 समय और 3 समय तक अनाहारक हैं। तो वहां भी ये आहार की परिभाषा दी है कि 3 शरीर और 6 पर्याप्तियों के योग्य जो वर्गणाओं का ग्रहण करना है वो आहार कहलाता है। वही बात यहाँ पर है कि कौन से जीव आहारक कहलाते हैं और कौन से जीव अनाहारक कहलाते हैं। तो संसारी जीव सामान्य रूप से आहारक ही होते हैं। नॉर्मल कंडीशंस में संसारी जीव आहारक ही हैं। प्रति समय ये जो नौकर्म वर्गणाएं हैं उनका ग्रहण चलता ही रहता है। तो फिर अनाहारक कैसे कहा कि कुछ टाइम ऐसा आता है जब जीव एक भव में मरण को प्राप्त हुआ, एक गति से मरण को प्राप्त हुआ और दूसरी गति में जा रहा है, दूसरे भव में जा रहा है, तो बीच का जो समय है उस बीच के समय को कहते हैं विग्रह गति। अब वो विग्रह गति में ऐसा हो सकता है, उसमें 3 कंडीशंस बनती हैं। पहले तो समझ लीजिए 2 कंडीशन बनती हैं कि वो विग्रह गति में गए, यहाँ से मरे हैं और कहीं जाके जन्म लेना है। तो एक तो ये हो सकता है कि जहाँ से मरे उसकी सीध में जाके जन्म लेना है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, इस जगह मरे और ऊपर जाना है तो बिल्कुल इसी की सीधी लाइन में। जैसे श्रेणी कहते हैं, आकाश के प्रदेशों की पंक्ति को श्रेणी कहते हैं। समझ लीजिए जैसे अपना मैप होता है, थोड़ी बहुत आप बचपन की पढ़ाई का ध्यान हो आप लोगों को, नक्शा मंगाती थी मैम, विश्व का हो या भारत का हो, कोई सा भी नक्शा हो, और फिर उसमें कुछ ऐसी लाइंस खिंची रहती थी, कम से कम एक सीधी और एक आड़ी ऐसी लाइन तो उसमें छपी हुई आती थी, और फिर हमको जैसा बनाना हम उस हिसाब से वो लाइंस खींचते थे। वो अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं ऐसा कहते हैं। तो ऐसे क्या विश्व में, धरती में कहीं लाइनें बनी हुई हैं ऐसे? ऐसा प्रश्न भी होते हैं ज्योग्राफी में कि भारत कौन सी अक्षांश के बीच में, वो इंग्लिश में क्या कहते हैं उसको आजकल? लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड। हाँ, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, बिल्कुल वही। तो वो भारत किस जगह आता है और ये दूसरा देश किस जगह आता है, वो वहाँ देखते हैं उसमें। तो ऐसे ही हमारा जो ये अलौकिक 3 लोक की जो रचना है, अलौकिक विश्व है, इसमें भी ऐसे आकाश के प्रदेशों की पंक्तियां बनी हुई हैं। बनी हुई है मतलब ऐसे कोई दिखाई देती है, जैसे वो दिखती ही नहीं है हमको लाइंस, वैसे ही ऐसे कोई दिखाई नहीं देंगी, लेकिन एक इस तरह का है। हाँ, इमेजनरी भी है और एक्चुअल में भी है, लेकिन एक्चुअल में मतलब लाइन खिंची हुई टाइप की लाइन नहीं है, लेकिन ऐसा है कि आकाश के प्रदेश हैं वो पंक्ति रूप में है, लाइन वाइज है आकाश के प्रदेश। मीता अभी कुछ पूछ रहे? नहीं, मैं कह रही हूँ लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, इक्वेटर, ये डिग्रीज में है, 23 डिग्री और ये लैटिट्यूड और ये सब। हाँ। तो ऐसे आकाश के प्रदेशों की पंक्तियां, मतलब आकाश के प्रदेश लाइन से हैं, ऐसे कहीं भी नहीं। जैसे कल हमने नरक के बिल देखे थे कि कुछ प्रकीर्णक हैं, कहीं भी फैले हुए हैं, ऐसा आकाश के प्रदेश कहीं भी फैले हुए हैं ऐसे नहीं है, बिल्कुल पंक्ति वाइज हैं, लाइन वाइज हैं। जो हमने क्षेत्र परावर्तन के अंतर्गत देखा कि एक एक प्रदेश को कवर करना है, तो वो बराबर लाइन वाइज प्रदेश हैं, तो एक एक प्रदेश वो कवर उसमें एक के बाद एक, तभी तो वो क्रम से हो पाते हैं। लाइन वाइज नहीं हो तो पता ही नहीं चलेगा कौन सा प्रदेश कवर करना है, कौन सा नहीं करना है। तो ऐसे ये आकाश के प्रदेशों की पंक्ति को श्रेणी कहते हैं। तो जो जीव यहाँ मरा है और उसको वो जो श्रेणी बनी हुई है, यहाँ से मरा है और यहाँ सीधा जन्म लेना है, तो अगर सीधा जन्म लेना है, उसको टर्न नहीं लेना है,
तो वो आहारक ही रहता है, यानी विग्रह गति में भी वो इन वर्गणाओं का ग्रहण करता रहता है। विग्रह गति बनती ही नहीं है, यानी यहाँ मरा और अगले ही समय जन्म हो जाता है। अगर श्रेणी में ही जन्म लेना, उसको श्रेणी की सीध में जिस जगह मरण हुआ उसके एकदम स्ट्रेट लाइन में ही जाके, चारों दिशाओं में, ऊपर नीचे स्ट्रेट में अगर जाके जन्म लेना है, पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में, ऊपर नीचे, अगर स्ट्रेट में जन्म लेना है तो इधर इस समय पे मरण हुआ और अगले ही समय पे जन्म हो जाता है, वो बीच में कोई टाइम बचता ही नहीं है। इसलिए वो यहाँ आहारक, मरते मरते तक आहारक था और अगले समय में जन्म हो गया तो वहां जाते ही फिर से आहारक हो जाता है, इसलिए वो जीव तो अनाहारक नहीं हो पाता है। लेकिन कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनका मरण तो हुआ है, यहाँ मरण हुआ है पीछे की तरफ, और यह समझ लीजिए यहाँ मरण हुआ है और उनको जन्म लेना है ऐसे जाके और नीचे, स्ट्रेट लाइन में जन्म नहीं लेना है, उनको पहले राइट जाना है और फिर उनको नीचे जाना है, या फिर राइट जाना है और फिर ऊपर जाना है, यानी थोड़ा तिरछी जगह पे हमारे हिसाब से देखें तो यहाँ मरे हैं और इस कोने में जाके जन्म लेना है, तो वो ऐसा तिरछा गमन नहीं होता है। विग्रह गति में मरने के बाद में दूसरा शरीर धारण करने के लिए जो गमन होता है उसमें ऐसा तिरछा गमन नहीं होता है। उसमें ये जो लाइंस आकाश के प्रदेशों की बताई गई हैं वो लाइन वाइज ही उसमें गमन होता है, बिना लाइन के गमन नहीं होता है। जैसे अभी हम चाहे जैसे गोल गोल चले जाएं, तिरछे चले जाएं, अभी हम कर सकते हैं, लेकिन मरण के बाद अगले जन्म के लिए अगर गमन करना है तो वो बराबर आकाश के प्रदेशों की पंक्ति के अनुसार ही गमन करना पड़ेगा। तो पहले सीधा जाएंगे और टर्न लेना है तो 90 डिग्री पे ही टर्न लेंगे, कभी भी टर्न लेना है। तो जो ये जीव टर्न लेके जन्म ले रहा है, मोड़ा वाला जो जन्म ले रहा है, इसे बोलते हैं विग्रह गति। विग्रह गति के दो अर्थ हैं, एक तो विग्रह गति जो नवीन शरीर प्राप्ति के लिए गमन हो रहा है, जिसे हम विग्रह गति समझते हैं कि यहाँ से मरे हैं और दूसरा जन्म लेना है, तो बीच का जो पीरियड है उसे विग्रह गति कहते हैं। एक तो विग्रह गति का वो अर्थ है ही, लेकिन यहाँ विग्रह का अर्थ है मोड़ा, टर्न लेना। तो मोड़े सहित जो गति होती है उसका नाम विग्रह गति है, और ऐसे मोड़े वाली गति में जीव अनाहारक होता है। जो वो टर्न ले रहा है तो वो टर्न लेने के टाइम पर फिर वो नौकम वर्गणाओं का ग्रहण नहीं कर पाता। यदि सीधा गमन हो रहा है, यहाँ मरा और सीधा गमन होके जन्म हो गया, तब तो आहारक ही रहता है। लेकिन यदि टर्न लेके जन्म ले रहा है, मोड़ा लेके जन्म ले रहा है, तो ये मोड़ा लेने वाले टाइम पर वो अनाहारक होता है, आहार ग्रहण, नौकम वर्गणाओं का ग्रहण नहीं करता, तो उस जीव को कहते हैं अनाहारक। तो ये जो मोड़ा है, ये मोड़े कितने ले सकता है जीव? तो विग्रह या तो डायरेक्ट जन्म ले तो बिना मोड़े वाली गति हो, या फिर एक मोड़ा ले, या 2 मोड़े ले, या फिर 3 मोड़े ले। तो एकम द्वौ त्रीन वा नाहारकः, यानी 1 मोड़ में, 2 मोड़ में और 3 मोड़ में। तो 1 मोड़ में मोड़े वाली यदि गति है तो उसमें 1 समय तक, 2 मोड़े वाली गति है तो 2 समय के लिए, और 3 मोड़े वाली गति है तो 3 समय के लिए जीव अनाहारक होता है। अनाहारक होता है अर्थात इन नौकर्म वर्गणाओं का, इन आहार का ग्रहण नहीं कर पाता है, क्योंकि अब वहाँ शरीर ही नहीं है। देखिए, 1 मोड़ा, 2 मोड़ा और 3 मोड़ा, हाँ, 3 बार मोड़ सकता है, 3 बार मोड़ा ले सकता है। जितने भी त्रस्त जीव हैं उनको तो 2 मोड़ों में, 2 मैक्सिमम है, 2 मोड़े में तो उनको वो अपनी जगह पहुंच ही जाते हैं। लेकिन लोक की रचना एक्चुअल में क्या है, ऐसी है कि नीचे से चौड़ी है, फिर सकड़ा है, फिर चौड़ा है, फिर सकड़ा है, और अंदर गहराई है। तो वो लोक की इस तरह की आकृति में, यदि लोक के नीचे के, जैसे ये समझ लीजिए, ये तो अभी अपने पास क्या सिंगल वो है, 3 डायमेंशन में नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आप इमेजिन करेंगे तो कोई जीव अगर यहाँ इस कोने में उसका मरण हुआ, अब इसकी मोटाई में उसको जाकर पीछे की तरफ, ये कैसे बताएं, अब समझ लीजिए ये इसमें मोटाई है और इसकी मोटाई में पीछे की तरफ जाके, अब यहाँ ऊपर तो है उसकी ये जगह, अगर यहाँ मरा है और इसकी मोटाई में पीछे की तरफ जन्म लेना है, तो यहाँ से तो सीधा ऊपर जाने की जगह ही नहीं है उसको, तो यहाँ से इधर जाएगा,
फिर इधर पीछे जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर आएगा, ऐसे करके उसको 3 मोड़े लेने पड़ते हैं। वो थोड़ा देखेंगे अगर प्रैक्टिकल इसको करके। मेरे पास एक पहले कुछ था इस तरह की शेप का, अभी पता नहीं कहाँ गया, देखूंगी। तो वो बराबर हमको समझ में आ जाता है। जैसे डस्टर में भी हमने एक आध बार पहले देखा था, लेकिन वो चौकोर चीज में इतना समझ में नहीं आएगा। चौकोर मतलब रेक्टेंगुलर भी है तो उसमें समझ में नहीं आता। लेकिन ये लोक की आकृति क्या है, नीचे से चौड़ी है, फिर ऊपर जाके सकड़ी है। तो इधर चौड़ाई वाले कोने में कोई जीव मरण किया और वो ऊपर वाले कोने में जाके उसको पीछे की तरफ कहीं जन्म लेना है, तो उसके लिए 3 मोड़े बनते हैं। तो वो स्थावर जीवों में ही बनते हैं। त्रस जीव तो त्रस नाली में ही होते हैं। त्रस नाली है वो रेक्टेंगुलर है, वो आयताकार है, तो उसमें 2 मोड़े में कहीं से भी कोई जीव मरे तो 2 मोड़े में काम हो ही जाता है। ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा और ऐसे जाएगा। 2 मोड़े से ज्यादा त्रस नाली में जरूरत नहीं पड़ती है। तो जो भी जीव जैसा भी हो, तो अगर वो मोड़े वाली गति है, वो मरते समय उसको जिस जगह जन्म लेना है और मोड़ा लेके जन्म लेना है, तो 1 मोड़ा लेना है तो 1 समय तक, 2 मोड़े लेने हैं तो 2 समय तक, और 3 मोड़े लेने हैं तो 3 समय तक वो जीव अनाहारक होता है। कैसे होता है कि अब उस समय बीच में शरीर तो है ही नहीं, शरीर है ही नहीं, तो अब वो ये परिभाषा क्या है आहार की, कि 3 शरीरों के योग्य, भाषा के योग्य और मन के योग्य वर्गणाओं का ग्रहण करना। अब वहां अभी तो शरीर तो बाद में हमने पर्याप्तियां पढ़ ली है, जन्म होता है, जन्म के बाद फिर वो पर्याप्तियां वहां बनती हैं, फिर जाके तो अभी तो पर्याप्ति बनती है, फिर शरीर बनता है। और ये बात भी हमने जीव समाज के अंतर्गत पढ़ी थी कि अपर्याप्त दशा में भाषा और मन अपर्याप्त दशा में नहीं होते हैं। तो अपर्याप्त दशा में अभी तो विग्रह गति है, अभी शरीर ही नहीं है, तो वहाँ भाषा और मन की तो बात ही नहीं है। तो इन वर्गणाओं का ग्रहण भी वहाँ नहीं हो पाएगा। और ये जो शरीर भी नहीं है, औदारिक वैक्रियक आहार की शरीर भी नहीं है, तो वो जो योग है वहां पर विग्रह गतौ कर्म योग, ये भी सूत्र नहीं सूत्रों के साथ में है कि विग्रह गति में कार्मण काय योग होता है, और वो कार्मण काय योग के अंतर्गत ये नौकर्म वर्गणाओं का ग्रहण उससे नहीं हो पाता है। नौकर्म वर्गणाओं को ग्रहण के लिए ये समझ लीजिए औदारिक वैक्रियक अथवा आहारक काय योग हो, उससे ही वो नौकर्म वर्गणाओं का ग्रहण हो पाता है। तो कुल मिलाकर ये बात है कि जब तक जीव मोड़े वाली गति में है, तो मोड़े वाली गति में 1, 2 अथवा 3 समय तक संसारी जीव अनाहारक होते हैं। यदि जीव बिना मोड़े वाली गति है, विग्रह गति, शरीर प्राप्ति के लिए भी जो गमन है लेकिन उसमें मोड़ा नहीं है, तो वो जीव आहारक ही रहता है। यहाँ मरा और वहाँ जन्म हुआ तो यहाँ भी आहारक था, और अगले ही समय में जन्म हो गया तो वहाँ जाके तुरंत ही आहारक हो गया, उसका गैप बीच में नहीं पड़ा। तो इस तरह से ये आहारक और अनाहारक संसारी जीवों में देखिए। इसके अलावा और कौन जीव होते हैं जो अनाहारक होते हैं? ये तो संसारी जीवों की बात हुई जो जन्म मरण कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी सिद्ध भगवान, सही, और उसके अलावा और सहयोग केवली भगवान, तो 13वें गुणस्थान वर्ती जो भगवान है वो अयोग केवली भगवान है, वो अनाहारक हैं। देखिए, एक तो विग्रह गति को प्राप्त जो जीव हैं, विग्रह गति को प्राप्त जीव अनाहारक हैं, और दूसरे सहयोग केवली जिन, वो अनाहारक हैं। इसके अलावा सिद्ध भगवान सभी अनाहारक हैं, वो कोई किसी प्रकार का आहार ग्रहण नहीं करते। इसके अलावा भी 13वें गुणस्थान वर्ती अनंत भगवान, वो हर समय अनाहारक नहीं है, लेकिन जिस समय केवली समुद्घात होता है, केवली समुद्घात के 4 स्टेप्स हमने देखे थे। कौन कौन से 4 स्टेप्स हैं? हाँ बोलिए मीता भाभी। कपाट और दंड, कपाट, प्रतर और लोकांत, प्रतर, लोक
ऐसे नहीं, पहले दंड, हाँ पहले दंड, क्रम से है, क्रम से है। दंड, कपाट, प्रतर, लोकपूरण। हाँ बढ़िया, दंड, कपाट, प्रतर और लोकपूरण, ये 4 प्रकार के उसके स्टेप्स होते हैं। केवली समुद्घात क्यों होता है? समुद्घात का मतलब क्या है कि मूल शरीर को छोड़े बिना आत्मा के प्रदेशों का शरीर से बाहर निकल जाना, उसे समुद्घात कहते हैं। मूल शरीर को छोड़े बिना, अभी प्रकरण बहुत समझ लीजिए, गाथाएं तो ज्यादा नहीं निकली हैं, 10वीं गाथा में प्रकरण था पूरा, गाथा तो हमारी 13वीं चल रही है, लेकिन टाइम देखा जाए तो 4-5 महीने हो गए हैं हमको पढ़े हुए। मूल शरीर को छोड़, हाँ जी, आयु कर्मों की स्थिति ज्यादा हो। हाँ हाँ, तो मूल शरीर को छोड़े बिना आत्मा के प्रदेशों का शरीर से बाहर निकल जाना, वो समुद्घात कहलाता है। और ये समुद्घात 60 प्रकार के होते हैं। 7 प्रकार के समुद्घात का वर्णन इसी वृहत द्रव्य संग्रह में 10वीं गाथा के अंतर्गत किया गया है। तो एक उसमें है केवली समुद्घात। केवली समुद्घात किसे कहते हैं कि केवली भगवान के आत्मा के प्रदेशों का बाहर फैलना। पर ये होता क्यों है, केवली भगवान के आत्मा के प्रदेश फैलते क्यों हैं? कि जब उनके आयु कर्म की स्थिति तो रह गई है कम, और वेदनीय नाम और गोत्र की स्थिति है अभी ज्यादा। आयु तो होने वाली है पूरी, आयु तो बची है कुछ ही मिनट्स की, और वेदनीय की, नाम की, गोत्र की स्थिति है ज्यादा। तो अब क्या करें, आयु पूरी हो जाएगी, फिर वो कर्म कहाँ जाएंगे बचे हुए? तो कर्म तो पूरे ऐसा नहीं हो सकता कि कर्म पूरे हुए ही नहीं इसके पहले कोई जीव मोक्ष चल जाए। कर्म तो पूरे करने ही पड़ेंगे, पूरे भोगने ही पड़ेंगे। तो फिर क्या करें उसके लिए? तो फिर केवली भगवान के आत्मा के प्रदेश फैलते हैं। उन कर्मों की स्थिति को बराबर करने के लिए आत्मा के प्रदेश फैलते हैं, या ये कहें कि वो जो 3 कर्मों की स्थिति ज्यादा थी उनको पूरा करने के लिए वो आत्मा के प्रदेश फैलते हैं। तो किस रूप में फैलते हैं कि सबसे पहले वो जिस रूप में विराजमान है, खड्गासन अथवा पद्मासन, ये कब होता है? केवली समुद्घात 13वें गुणस्थान के अंतिम समय में, लास्ट में होता है। तो वो जिस रूप में विराजमान है वैसे के वैसे उनके प्रदेश डंडे के समान, दंड यानी डंडे के समान पूरे लोक में ऊपर नीचे ऐसा सीधा फैल जाते हैं। बैठे हुए हैं तो बैठे हुए आकार में, खड्गासन है तो खड़े हुए आकृति में डंडे के समान पूरे लोक में फैल जाते हैं, उसे कहते हैं दंड, केवली समुद्घात। अगर इतना होने पर उनके वो स्थिति बराबर हो जाती है, तो इतना हुआ और स्थिति बराबर हुई तो वो वापस मूल शरीर में समा जाते हैं। लेकिन इतने में भी अगर वो स्थिति बराबर नहीं होती है तो फिर वो जो दंडाकार फैले थे वो ऐसे दरवाजे की, ऐसे अभी दंडाकार फैले हुए थे, फिर वो ऐसे कपाट ऐसे खुल, जैसे दरवाजे खुलते हैं ऐसे वो कपाट की तरह और ऐसे फैल जाते हैं। पहले लंबाई में थे और अब ऐसे थोड़ा चौड़ाई में भी फैल गए, तो उसे कहते हैं कपाट समुद्घात। फिर इतने में भी यदि स्थिति बराबर नहीं हुई तो फिर होता है प्रतर। प्रतर का मतलब है वो और पूरे लोक में फैल जाते हैं, वात वलियों को छोड़कर बाकी पूरे लोक में आत्मा के प्रदेश फैल जाते हैं, उसे कहते हैं प्रतर समुद्घात। और इतने में भी स्थिति पूरी नहीं होती है तो फिर वात वलियों के एरिया में भी सब जगह आत्मा के प्रदेश केवली भगवान के वो फैल जाते हैं, उसका नाम है लोकपूरण। तो इस तरह से ये 4 प्रकार के, एक दंड समुद्घात में एक समय, फिर कपाट में दूसरा समय, फिर प्रतर में तीसरा समय और लोकपूरण में चौथा समय। अगर ये चार स्टेप्स पूरे हुए हैं तो उतना ही रिवर्स आएंगे वापस से, दंड, कपाट, प्रतर और लोकपूरण। अब ये लोकपूरण तो है ही, फिर वापस से होएगा प्रतर, वापस से कपाट, वापस से दंड और फिर मूल शरीर। तो ऐसे करके टोटल 8 समय में ये केवली समुद्घात होता है। तो इसमें जो प्रतर और लोकपूरण है, प्रतर और लोकपूरण समुद्घात के समय केवली भगवान अनाहारक होते हैं। यानी दंडाकार जब समुद्घात है, दंड केवली समुद्घात है, तब भी वो आहारक है, आहार वर्गणाओं का ग्रहण कर रहे हैं। जब कपाटाकार हुए हैं तब भी आहार वर्गणाओं का ग्रहण कर रहे हैं। लेकिन यदि प्रतर और लोकपूरण रूप आत्मा के प्रदेश फैले हैं तो उस समय वो अनाहारक होते हैं। आप लोगों को ध्यान हो तो हमने जब योग मार्गणा पढ़ी थी, योग मार्गणा के अंतर्गत भी जब कार्बन का योग हमने देखा था,
यानी कार्बन काय योग में स्थित जीव हैं वो अनाहारक होते हैं। और जब हमने ये योग मार्गणा पढ़ी थी तो वे योग मार्गणा के अंतर्गत आप लोग देखना, जो भी आप लोगों के नोट्स हों, मैंने भी कल उसमें डाले हैं। कार्बन काय योग के अंतर्गत हमने देखा था कि केवली समुद्घात में ये कार्बन काय योग होता है। अब केवली समुद्घात में या तो एक समय, अगर केवल प्रतर हुआ है तो एक समय, और अगर लोक पूर्ण हुआ है तो एक समय प्रतर का, फिर दूसरा समय लोक पूर्ण का, और फिर वापस प्रतर का। ऐसे 3 समय के लिए फिर वो अभी आहार मार्गणा के संदर्भ में हम कहेंगे तो 3 समय के लिए अनाहारक हैं, अथवा कार्बन काय योग के लिए कहेंगे तो 3 समय तक वो कार्बन काय योग वहाँ केवली समुद्घात के समय में होता है। देखना आप लोग आज वापस वो नोट्स मैंने दिए हैं, उसमें आपको 208 पेज पे मिलेगा ये कार्बन काय योग वाला टॉपिक, उसमें आप लोग देखना। हाँ, उस समय अपर्याप्त में भी अनाहार होता है। नहीं, जो आपके उस वक्त भी आहारक ही होते हैं ना? किस समय? फिर से अपर्याप्त जीव होते हैं जो नहीं, अपर्याप्त जो होते हैं, अपर्याप्त जीव अनाहारक नहीं होती है ना? अपर्याप्त जीव अनाहारक नहीं होते हैं, क्योंकि वो तो पर्याप्तियों का ग्रहण तो पर्याप्ति तो चालू करते हैं ना। जन्म लेते ही जीव आहारक हो जाता है, चाहे पर्याप्त हो चाहे अपर्याप्त हो। बस ये जो विग्रह गति वाला टाइम दिया है, मोड़े वाला जो टाइम है, तभी जीव अनाहारक है। अब वो जन्म लेते ही चाहे पर्याप्तक हो चाहे अपर्याप्तक हो, वो उसका आहार का ग्रहण तो शुरू हो ही जाता है, अनाहारक नहीं कहलाता। वो अपर्याप्त दशा अलग है, अनाहारक दशा अलग है। तो इस तरह से ये 4 पोजीशन को छोड़ के, एक विग्रह गति को प्राप्त जो संसारी जीव हैं, दूसरा जो ये समुद्घात को प्राप्त केवली भगवान है, प्रतर और लोक पूर्ण समुद्घात को प्राप्त केवली भगवान, इसके बाद में 14वें गुणस्थानवर्ती अयोग केवली भगवान और सिद्ध भगवान। इन 4 जीवों को छोड़कर बाकी जितने भी जीव हैं वो सारे के सारे जीव आहारक ही होते हैं। ये 4 जीव अनाहारक हैं, इसके अलावा जितने भी जीव हैं वो सब, ये 4 जीव अनाहारक हैं, इसके अलावा बाकी सभी जीव आहारक ही होते हैं। तो ये आहारक का काल तो समझ लीजिए चल ही रहा है पूरी, जितना जीवन है। अनाहारक का काल कितना होगा कि 1 समय, 2 समय अथवा 3 समय संसारी जीवों की विग्रह गति की अपेक्षा अथवा केवली समुद्घात की अपेक्षा। और अयोग केवली, जिनमें जितना अयोग केवली गुणस्थान का टाइम है उतना टाइम अनाहारक है। और सिद्ध भगवान तो अब साध्य अनंत काल तक अनाहारक ही रहने वाले हैं। तो विग्रह गति में और केवली समुद्घात में अनाहारक का उत्कृष्ट काल है। 1 समय भी हो सकता है, 2 समय भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा हो तो उत्कृष्ट काल उसमें 3 समय तक हो सकता है। अब इसमें अल्प बहुत्व बताइए, ये तो बहुत सरल है। अल्प बहुत्व, आहारक अनाहारक में अल्प बहुत्व, कौन कम है कौन ज्यादा है? कौन बोल रहा है? आहारक ज्यादा है, अनाहारक कम। हाँ, अनाहारक जीव कम है और आहारक जीवों की संख्या हाँ, बढ़िया। तो इस तरह से ये आहार मार्गणा के संबंध में अपनी बात पूरी हुई है। और इसी के साथ में अपने मार्गणाओं का चैप्टर भी यहाँ पूरा हुआ है, लेकिन अभी हमको अपने मूल शास्त्र से पढ़ना बाकी है। तो अब वो खाली अपने को यहाँ पे इसका क्या मतलब, इसका क्या लॉजिक है? आहारक है और अनाहारक है मार्गणा के अंतर्गत। इसके आधार पर जीवों को खोज रहे हैं कि कौन से जीव नौकन वर्गणाओं को ग्रहण कर रहे हैं और कौन से जीव नौकन वर्गणाओं को ग्रहण नहीं कर रहे हैं। और इस मार्गणा को पढ़ के हम क्या सीखें कि हम जिसे आहार समझते हैं, पहली बात तो वास्तव में वही आहार नहीं है। हम प्रति समय ये नौकन वर्गणाओं का ग्रहण कर रहे हैं, हम प्रति समय आहार कर रहे हैं। और ये आहार कहाँ तक चल रहा है कि ये आहार 13वें गुणस्थान तक चल रहा है। इसलिए
और हम जो समझते हैं कि भोजन से मैं समझ रहा था अब तक प्रभु भोजन से जीवन चलता है, लेकिन ये भोजन से ही खाली जो बाहर का भोजन हम ग्रहण कर रहे हैं उससे जीवन नहीं चलता है। ये शरीर को चलाने योग्य अंतरंग निमित्त तो आयु कर्म का उदय, और बाहर में ये जो नौकर्म वर्गणाएं हैं उनका ग्रहण, वो दो दो अंतरंग निमित्त हैं। और ये जो हम आहार ग्रहण कर रहे हैं ये तो बहुत स्थूल निमित्त है वास्तव में। ये जो हम आहार ग्रहण कर रहे हैं इससे हमारा शरीर चलता हुआ दिखाई देता है, दिखता तो है ऐसा। जिस दिन एक आसन कर लेते हैं उस दिन ऐसी शिथिलता आती है, शाम तक तो हालत खराब होती है, उपवास कर ले तो पूछे ही मत। तो हमको तो लगता है कि भोजन से काम चल रहा है अपना, लेकिन वास्तव में भोजन नहीं करते हैं तब भी ये वर्गणाओं का ग्रहण। उपवास वाले दिन भी अब आ रहा है ना भादवा, अब चालू हो जाएंगे व्रत उपवास, तो उपवास वाले दिन भी हम आहार ग्रहण कर रहे हैं। उपवास होता ही नहीं है कुछ, उपवास का नियम बनता ही नहीं है कुछ, क्योंकि आहार वर्गणाओं का नौकर्म वर्गणाओं का ग्रहण चल ही रहा है। लेकिन वो तो अशक्य है, वो हमारे हाथ में नहीं है। पर हम अपने समझ लीजिए भोजन की जो आसक्ति है उसको कम करने के लिए और उससे समझ लीजिए कुछ अपना समय स्वाध्याय आदि में करने के लिए लगाने के लिए अथवा तप आदि करने के लिए हम वो जो उपवास आदि करते हैं वो हमारी भावना को बताता है। क्योंकि ऐसे तो बराबर आहार चल ही रहा है, लेकिन हम जो ये प्रतिज्ञा पूर्वक नियम पूर्वक जो उपवास आदि करते हैं वो हमारी उससे शुभ भाव बनते हैं और वो हमारी शुभ भावनाओं को दर्शाने वाली क्रिया होती है। तो वास्तव में ये, हाँ कुछ पूछना है आपको चमेली आंटी? हाँ अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। विग्रह में तो मोड़े 3 होते हैं, समय 4 होता है। देखिए वो चौथे समय में तो जन्म हो जाता है, चौथे समय में जन्म हो जाता है। विग्रह गति का मैक्सिमम टाइम 3 समय ही है। 4 समय नहीं गिनेंगे? नहीं, 4 समय के पहले पहले मतलब हाँ होता है जो। हाँ, तो चौथे समय एक जो वहाँ सूत्र है प्राक चतुर्थ्या, मतलब चौथे समय से पहले पहले, भी शुरू की लाइन याद नहीं आ रही मुझे, चौथे समय से पहले पहले जन्म हो जाता है। वो जो सूत्र में दिया है ना वो प्राक चतुर्थ्या शब्द है, यानी कि 3 समय तक विग्रह गति रहेगी, चौथे समय में तो जन्म हो जाएगा। मैक्सिमम अगर रहेगी तो 3 समय तक विग्रह गति रहेगी, चौथे समय में जन्म हो ही जाता है। देखिए विग्रहवती च संसारिण प्राक चतुर्भ्य, ये है सूत्र, 28 नंबर का सूत्र है। तो जो संसारी जीवों को 4 समय से पहले पहले तक, चौथे समय में विग्रह गति नहीं है, चौथे समय में जन्म हो जाता है। पर वो कहने की अपेक्षा है, कभी उसको ऐसा कह देते हैं कुछ लोग कि वो 4 समय, लेकिन ये हमको अपने माइंड में विषय क्लियर रखना चाहिए कि चौथे समय में तो जन्म हो गया है। जो बिना मोड़े वाली गति है वास्तव में अब उसको हम कहते हैं एक समय में, लेकिन वो बिना मोड़े वाली गति में तो समय है ही नहीं। इस समय पे मरण हुआ, समझ लीजिए 1 मिनट को एक समय माने हम, तो 2:01 पे मरण हुआ और 2:02 पे जन्म हो गया, तो बीच में समय बचा ही कहाँ? बीच में समय बचा ही नहीं है। तो वो बिना मोड़े वाली गति तो विग्रह गति उसमें है ही नहीं। और ये जो मोड़े वाली गति है तो एक मोड़ा लेते हैं तो उसमें 1 समय लगता है, 2 मोड़े लगते हैं तो 2 समय लगते हैं, और 3 मोड़े लेते हैं तो 3 समय लगते हैं। चौथे समय में तो जन्म लेगा ही लेगा, कोई भी जीव हो, नियम है। 3 समय से ज्यादा बिना औदारिक आदि शरीर के जीव नहीं रहता, संसारी जीव 3 समय से ज्यादा शरीर के बिना नहीं रहेगा। चौथे समय में तो जाके वहाँ जन्म धारण करेगा ही, शरीर का धारण करता ही करता है। तो अपन इस किताब में जैसे 1 मोड़े पे 2 समय, 2 मोड़े पे 3 समय, 3 मोड़े पे 4 समय, जैसे तत्वार सूत्र की किताब में ये चीज लिखी हुई है। वही मैं आपको कह रही हूँ, ऐसा लिखा हुआ मिलता है, लेकिन हमको विषय स्पष्ट अपने माइंड में करना चाहिए। अब अलग अलग किताबों में कुछ जो छोटी छोटी अर्थ वाली किताबें निकलती है ना, उसमें लोग स्थूल कथन कर देते हैं, तो वो अच्छे से हमको समझना चाहिए कि 1 मोड़ा लग रहा है तो उसमें 1 मोड़ा लग रहा है तो 1 समय, 2 मोड़े लग रहे हैं तो 2 समय, और 3 मोड़े लग रहे हैं तो 3 समय। 1 मोड़ा लग, यानी अब अपने को लगता है ऐसा, 1 समय में इधर आया, दूसरे समय में इधर आई है, 1 मोड़ा हुआ तो हमको लगता है ऐसा कि 2 समय हो गए, लेकिन वो दूसरे समय में जन्म हो गया, दूसरे समय में तो जन्म हो गया। ये
हमको क्या है, समय की सूक्ष्मता समझ में नहीं आती। जैसे अभी मैंने बताया ना, 2:01 पे मरण हुआ और 2:02 पे जन्म हो गया, तो अब बीच में समय बचा क्या? 1 मिनट वो एक समय है। समय से छोटा कुछ होता ही नहीं। समय के अलावा समय का और पार्ट आप करना चाहो, समय का पार्ट नहीं होता है। तो 1 मिनट पे मरण हुआ और 2 मिनट पे जन्म हो गया, तो बीच में समय ही नहीं बचा। तो ऐसे ही ये जो एक मोड़ा लग रहा है, तो ये 2:01 पे हम मरण हुआ, 2:02 पे टर्न लिया और 2:03 पे तो जन्म हो गया। तो बीच में समय कितना रहा? 2:01 से लेके 2:03। 1 मिनट पे मरण हुआ, 3 मिनट पे जन्म हुआ, तो 2:02 वाला एक ही तो समय बचा बीच में। समय कौन सा बचा बीच में? बीच में एक ही समय बचा है। एक मोड़े में एक ही समय लगता है। वो लिखने की बात हो जाती है, लिखने में लिख सकते हैं, उसकी बात नहीं है। लिखने में हो सकता है ऐसा लिखा भी जाए, बहुत जगह आपको ऐसा लिखा हुआ मिल जाएगा। लेकिन बिना मोड़े में एक समय लग रहा है, तो एक मोड़े में बिना मोड़े में समय लग, वही मैं कह रही हूँ, वो ऐसा चलता है, ऐसा कहने में आता है कि बिना मोड़े वाला। टर्न किया उसने सीधे गया। अभी क्या है कि बताएं कैसे? अब बिना मोड़े वाले में इसीलिए मैं आपको टाइम से बता रही हूँ, क्योंकि बोलने में ऐसे आता है पहले समय में मरण हुआ और फिर एक समय में जन्म हो गया, बोलने में ऐसा आता है। तो बिना मोड़े वाले में ऐसा लगता है कि एक समय लग गया, लेकिन बिना मोड़े वाले में समय ही नहीं है। बिना मोड़े वाले को विग्रह गति ही नहीं कहते। अगर बिना मोड़े में समय नहीं तो ठीक है। चलिए अब और चर्चा कल करेंगे, टाइम अपना हो गया है। एक मिनट, हाँ बोलिए। ऋजुगति वाले को एक समय नहीं लगता है? ऋजुगति वाले का एक समय नहीं गिनेंगे? वही मैं कह रही हूँ कि एक समय कहा जाता है कि शास्त्रों में भी लिखा होगा, लेकिन वास्तव में उसमें समय नहीं है। यदि उसमें एक समय लगेगा तो फिर यहाँ 4 समय हो जाएंगे। और सूत्र साफ साफ लिख रहा है कि प्राक चतुर्थ्या, चौथे समय से पहले जन्म हो जाता है, इसलिए हमको ऐसे ही समझना पड़ेगा उसको। लिखने में ऐसा लिखा जाता है, बोलने में भी बोला जाता है कि वो ऋजुगति वाले में एक समय लग रहा है, लेकिन वास्तव में वो समय ही नहीं लग रहा, क्योंकि पहले समय पे मरण हुआ है, दूसरे समय पे जन्म हो गया, तो अब समय बचा ही नहीं है बीच में जो लगेगा। वास्तव में ऐसा है। जैसे सिद्ध बनने पर भी ऐसे कहते हैं ना, यहाँ कर्मों का नाश हुआ, अगले समय में वहां जाके विराजमान हो गए, बीच में समय नहीं है। वो भी ऋजुगति से गमन होता है, वहां भी बीच में समय नहीं है। बीच में समय होगा तो फिर वो बीच में रहेंगे कहाँ? इधर कर्मों का नाश हुआ और अगले समय पे वहां सिद्धालय में। ऋजुगति का मतलब सीधा गमन। चलिए अभी तो जय जिनेंद्र, माफी चाहती हूँ और टाइम बिल्कुल हो चुका है। जय जिनेंद्र।